और हमारे जीवन का एक एक क्षण अब इस देश के काम आ सके, और इतनी ताकत देना कि जितने भी दुराचारी और गंदे लोग हैं इनको हम बड़ी साहस के साथ लड़ सके। दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता का आह्वान करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। वाहेगुरु दे खालसा, वाहेगुरु दे फतेह। मंच पर बैठे हुए श्री अशोक तंवर जी, श्री अनुराग जी, हमारे लोकसभा के सभी अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, अन्य नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए सभी ब्लॉक इंचार्ज, सर्कल इंचार्ज, विंग के पदाधिकारी और पार्टी के सभी पदाधिकारी, आप सबको मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज जोश जो यहां मैंने देखा वो अभी तक हरियाणा में सबसे बेस्ट जोश था। आप सबको, जितने भी हमारे सर्कल इंचार्ज आए हैं, जितने भी ब्लॉक के इंचार्ज आए हैं, जितने भी पदाधिकारी आए हैं, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। उस देश में जहां पे बड़ी बड़ी पार्टियां हों, जिनकी पता नहीं कितनी सरकारें हों, यहां सरकार वहां सरकार, पता नहीं क्या क्या है, ऐसी बड़ी पार्टियों के होते हुए आपने अरविंद केजरीवाल के ईमानदार पार्टी को चुना, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप जब अपने घर से निकले होगे तो बहुत सारों ने अपने कारोबार को बंद किया होगा, अपने काम को रोका होगा, अपने जेब से आपने पैसा लगाया, अपना पसीना बहाया, अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के आप इस देश की सेवा में लगे हुए हैं और इस पद को आपने स्वीकार किया। इसलिए भी मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। यह आसान नहीं है, यह आसान काम नहीं है। ज़्यादातर लोग बड़ी पार्टियों पे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहां जाएंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, सरकारें बनेंगी तो ऐसा फायदा होगा, वैसा फायदा हुआ। आपने अपने फायदे को ध्यान में नहीं रखा। आपने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। आपने ये सोचा कि हरियाणा का भला कैसे होगा, और ये सोचकर आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया, ये पद लिया। इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। जहां पर बड़े बड़े खूंखार लोग, बाहुबली बैठे हुए हैं, मठाधीश बैठे हुए हैं, कब्जा किए हुए राजनीति में, वहां पर एक साधारण से पैंट कमीज पहनकर राजनीति को, आम आदमी पार्टी का झंडा आपने उठाया है। इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आप सब महान हैं। महान इसलिए है, आप महान इसलिए हैं क्योंकि आपने अपने हितों का ध्यान न देकर आपने हरियाणा को ऊपर में रखा। इसलिए आप महान हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। आपके हाथों ही हरियाणा में बदलाव आने वाला है। आपके हाथ। आज शायद आपको नहीं पता होगा, आपको आइडिया नहीं होगा, आपको लग रहा होगा एक मीटिंग चल रही है, एक मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग से चले जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन ये जो मीटिंग है आज की, ऐतिहासिक है। आज मैं आपको एक कागज में आप सबको निवेदन करता हूं कि नोट करके आप रखो और अपने घर जाकर कहीं पे उसको रख दो, और जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन वो आप नोट और कागज खोल के पढ़ना। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। कर लो तैयारी,
आज से सोचना शुरू कर दो कि कहां पर सरकार की शपथ होगी, मैं क्या कपड़ा पहन के जाऊंगा, किस दोस्त को साथ में लेकर जाऊंगा, अपने गांव में क्या बोलूंगा। कर लो तैयारी शुरू। सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। और आप अपने गांव में, अपने शहर में, आपको जो मर्जी आपसे पूछे, छाती ठोक के बोलो कि लिख लो। इस पे हमारा अहंकार नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे पास क्या है पता नहीं, हम सरकार नहीं। हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारा विश्वास है। और विश्वास क्यों है? विश्वास इसलिए है क्योंकि हरियाणा की जनता ने इन दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को, चारों जो मर्जी जितनी पार्टियां, इनको बार बार मौका दिया है। मौका दिया है नहीं दिया है? भाई कोई पार्टी आके ये नहीं कह सकते कि मेरे को मौका नहीं मिला। पहले जनता ने इसको मौका दिया, भाई आप कर लो, फेल हो गए। जनता ने फिर उनको मौका दिया, बोले भाई आप कर लो, वो फेल हो गए। फिर जनता ने उनको मौका दिया, वो बोले भाई आप कर लो, वो भी फेल हो गए। सबको बराबर और बार बार मौका दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि मौका नहीं मिला। जनता तो बहुत दयालु है। जनता इतनी दयालु है कि कई बार जानते हुए भी कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसके बाद भी मौका दिया इनको। भाई साहब, जब इतनी बार मौका दे दिए जनता ने यहां के इन पुरानी पार्टियों को, अब किस बात का इनको मौका चाहिए? अब मौका तो सिर्फ एक को ही मिलेगा। किसको? मौका तो सिर्फ एक को ही मिलेगा। किसको? केजरीवाल को। हरियाणा का लाल है, हमारा केजरीवाल है। भाई जब केजरीवाल पे दिल्ली ने इतने भरोसा कर दिया, पंजाब ने इतना भरोसा कर दिया, गुजरात ने भरोसा कर दिया, 40-41 लाख लोगों ने, तो हरियाणा क्यों नहीं करेगा? लेकिन आप देखो पिछले साल भर से और कुछ समय से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को खत्म करने की, उसकी पार्टी को खत्म करने की जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उससे बहुत दुख होता है। दुख होता है कि कितनी गंदी हो गई ये राजनीति, कितनी गंदी हो गई। इसीलिए तो अच्छे आदमी राजनीति में नहीं आते। भाई जब मैं कहता था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, तो मेरी मम्मी कहते हैं हम अपनी मां को, तो मेरी मां कहती थी कि बहुत गंदा है, मत जा, तू 4 दिन नहीं टिकेगा, तेरे को बर्बाद कर देंगे वहां। जब मैं पहली बार आया तो वो रोती थी कि तू पागल हो गया है, नौकरी छोड़ के कहां मरने जा रहा है, तेरे से कुछ नहीं होगा। हमने सुना था कि राजनीति खराब है, तो मुझे लगता था कि भाई राजनीति में हराएंगे, षड्यंत्र करेंगे, ये सब होगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी पार्टी को जब ये हरा नहीं पाएंगे तो उनके नेता को सालों साल जेल में डाल देंगे। ये मैंने नहीं सोचा था, और ये कभी हुआ नहीं है ऐसे। पहले इन्होंने सोचा कि आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को दिल्ली में रोक लो, खत्म कर दो, ये फेल हो गए। फिर इन्होंने सोचा कि केजरीवाल को पंजाब में खत्म कर दो, पंजाब में तोड़ दो, पंजाब में हरा दो, केजरीवाल को वहां भी रोक नहीं पाए। फिर केजरीवाल जब गुजरात गए तो गुजरात में इन्होंने सोचा कि केजरीवाल को यहां तो खत्म कर ही दो, खत्म, अब बस हो गया, अब सहा नहीं जाता है इसको। सारे प्रपंच कर लिया इन्होंने गुजरात में। 40 लाख लोगों ने केजरीवाल को आशीर्वाद दिया है, 5 एमएलए बने। फिर इनको पता चल गया कि पता नहीं ये किस मिट्टी का बना है ये आदमी, इसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर इन्होंने बोला कि यार अब सीधे सीधे चुनाव लड़के ना बात नहीं बन रही है, तो कुछ षड्यंत्र करो।
बोले तोड़ो इनकी पार्टी को, खत्म कर दो इनको। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिए, सत्येंद्र जैन को अंदर कर दिए, संजय सिंह को अंदर कर दिए, और अब ये कहते हैं कि अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है। अरे कर लो गिरफ्तार सबको, कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप जैसे कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, संदीप पाठक यहां खड़ा है नहीं खड़ा है, क्या फर्क पड़ता है। आप तो खड़े हो ना, आप तो खड़े हो ना, आप तो खड़े हो ना, कोई परवाह नहीं है, जेल में डालो, जो मर्जी जा डालो। भाई परमात्मा तो है, परमात्मा है, माता पिता का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है, भाई सच्चाई तो ऐसे खत्म नहीं हो जाएगी ना। अब ये कह रहे हैं पार्टी के ऊपर केस करेंगे, पार्टी को बर्बाद कर देंगे, कर दे, कर लो, कर लो। देखो ये दूसरी पार्टी के नेताओं को तो जेल में ऐसे नहीं डाल रहे हैं क्या? नहीं, क्यों केजरीवाल के आदमी को ये डाल रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल से इनको डर लगता है, डर लगता है इनको, हाथ पैर इनके कांपने लगते हैं ऐसे। केजरीवाल कोई बोल देगा तो आप देख लो, इन पे कैमरा लगा के ऐसे ऐसे कांपते रहते, इनके पैर कांपते, हाथ कांपते, इनका दिमाग काम करना बंद कर देते। पर यह तो देश के साथ गद्दारी है। एक चुनी हुई पार्टी को, एक चुने हुए लोगों को इस तरीके से जेल में डालना देश के साथ गद्दारी है। लेकिन कोई बात नहीं, केजरीवाल भी हरियाणा का लाल है, ऐसे किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। कर लो, हम ज्यादा मजबूत होके आएंगे। पहले पंजाब, दिल्ली, और अब की बार हरियाणा। मैं खुला चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, रोक सको तो रोक लो। इनके बस की नहीं है, ये षड्यंत्र कर सकते हैं, गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन अब जनता को सब समझ आ गया है। ऐसी परिस्थिति में जब आपके बेटे को, आपके हरियाणा के बेटे को ये घेर के मारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए तो हरियाणा खड़ा होगा ही ना, खड़ा होगा नहीं होगा? छोड़ तो नहीं दोगे अकेले? हरियाणा खड़ा होगा इस बार। और एक चीज, वैसे तो केजरीवाल अकेले ही इन पे भारी है, आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अकेले ही निपटा देंगे जिसको जिसको इनको निपटाना है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैं रहूं ना रहूं, नेता रहे ना रहे, कोई जो मर्जी जेल में ये भरे, आपको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। आप कहोगे बताओ हम कैसे मदद करें, कैसे मदद करें। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। देखो सरकार बन रही है, यह विश्वास हमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सफलता भी उसी को मिलती है जो इसके लिए संघर्ष करते हैं। बैठे बैठे अगर बोलो कि सफलता आए और हमारी झोली पे गिर जाए, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। भगवान कितनी भी इच्छा रखे कि ये जीत जाए, ये जीत जाए, ये जीत जाए, जनता को भगवान कितने भी समझा ले, अंत पंत में वोट मांगने और अपने धर्म का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा कि नहीं? आप अगर सोचोगे कि बैठे बैठे भाषण देके जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम सबको अपने कर्मों और अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। हमारा धर्म क्या है? एक पार्टी में शामिल होकर एक पद को धारण करने के बाद हमारा काम क्या है? आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। दो तीन चीजें, मैं आप उसे मंत्र कह लो या मैं आपसे भीख मांग रहा हूं ये समझ लो, या आशीर्वाद में मांग रहा हूं ये समझ लो, या जो मर्जी समझ लो। दो तीन चीजें मुझे आप में चाहिए। सबसे पहला, आप सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। सर्कल इंचार्ज को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, ब्लॉक इंचार्ज को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी,
जनरल सेक्रेटरी को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, सेक्रेटरी को ड्यूटी निभानी, जो मर्जी जो भी पोस्ट में आप हो, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि भाई मैं जिम्मेदारी नहीं निभाऊं, ये जिम्मेदारी निभाए, तो काम नहीं बने। हमारे में क्या दिक्कत होती है, हम ये कहते हैं जी ये देखो इसने काम नहीं किया, वो देखो उसने काम नहीं किया, ये देखो इसने कुछ नहीं किया। भाई साहब पहले ये पूछो कि क्या मैंने काम किया? गलत तो नहीं कह रहा मैं? गलत कह रहा हूं तो बताओ। सबसे पहले अपने जिम्मेदारी को पहचानो। जो मर्जी बगल वाला पड़ोसी गलती करे, आपके दूसरे पदाधिकारी, आपका पहला धर्म अर्जुन के जैसे होना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट कि मुझे अपना काम पहले पूरा करना है। सर्कल इंचार्ज को 5 गांव मिले, 6 गांव मिले, 10 गांव मिले, आप अपने उन 5-10 गांव, जितने भी गांव मिले, 24 घंटा उस पर ग्रिप रखो। उस 5-6 गांव में एक एक घर में आपकी जान पहचान होनी चाहिए, एक एक घर में आपके चाय पीने, आपके बैठने, उनके फोन नंबर होने चाहिए। तब जाके आप केजरीवाल को मजबूत करोगे। 4 नारे लगाने से या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से केजरीवाल मजबूत नहीं होगा। केजरीवाल मजबूत, आपका भाई मजबूत तभी होगा जब जो 5 गांव आपको मिले, उस 5 गांव में गींट, इट्टी, पत्थर, पेड़, पौधे कोई भी ऐसा ना मिले जहां आप 10 बारे जाके बात ना किए हो। अपनी जिम्मेदारी को हमको पूरा करना हो। ब्लॉक इंचार्ज जो ब्लॉक इंचार्ज बने, क्या आप अपने सर्कल इंचार्ज को जानते हो? क्या आप अपने सर्कल इंचार्ज से मिले हो? क्या आपकी अपनी टीम बनी है? क्या आपस में मिलकर आप चाय पीते हो? क्या आपस में मिलकर आप समोसे खाने जाते हो? क्या आपस में मिलकर आप में भाईचारा है? या कभी ऐसी मीटिंग में मिले, हाँ नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आप कौन है जी? ओ मैं सर्कल इंचार्ज है जी। ओ तुसी सर्कल इंचार्ज हो जी। ऐसी मीटिंग में पहली बार मिलते हैं, फिर दोबारा मिलते नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ब्लॉक इंचार्ज की जिम्मेदारी है सारे सर्कल इंचार्ज की टीम को इकट्ठा रखने की। ब्लॉक इंचार्ज के अंदर अब 40 गांव आते हैं, 30 गांव आते हैं, तो ब्लॉक इंचार्ज को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि उस 40 गांव के एक एक गांव में 100 बार जाकर लोगों से मिलना पड़ेगा। तब जाकर ब्लॉक इंचार्ज अपने धर्म का पालन करेगा। आसान नहीं है, पद लेना तो आसान है, पद ले लिए, लेकिन अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना उतना आसान नहीं है, पसीना बहाना पड़ता है। या तो फिर पद मत लो। मेरा बड़ा स्पष्ट है, अगर आप पद लिए हो, अपने पद का सदुपयोग करो, अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करो। अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं होता है, बड़े प्यार से उसको समर्पित कर दो कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं दूसरा काम कर लूंगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही कह रहे हो सर। इसके बाद कई सारे लोगों में यह होती कि जी देखो इसको पोस्ट मिल गया, उसको पोस्ट मिल गया, ये पोस्ट मिल गया, मेरा तो छोटा हो गया, उसका बड़ा हो गया, उसको कुर्सी मिल गई, उसको ये मिल गया, उसको ढिमका मिल गया, इसको। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, पोस्ट, पद टेम्पररी होता है, आते रहता है, जाते रहता है। आज जो स्टेज में बैठे, कल क्या पता उधर बैठे रहे, कल जो उधर बैठे क्या पता इधर बैठे रहे। आज मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं नेशनल जनरल सेक्रेटरी जैसे, क्या पता दरवाजे में मैं नाम लिख के खड़े रहूं। बड़ा टेम्पररी है ये सब। अरे इंसान के शरीर का कोई परमानेंट वो नहीं है, तो पद का क्या है? तो पद बड़ा टेम्पररी होता है। आप अपने अंदर की ताकत को, अपने अपने कर्तव्य को इतने अच्छे से करो कि पद आपके सामने छोटा पड़ जाए। पहले पंजाब में मैं काम किया, आपको मैं बताऊं, आज तो मुझे आप प्यार करते हो सकता है कई लोग दिल से प्यार करते होंगे, कई लोग इसलिए प्यार करते होंगे कि ये सांसद बन गए, कई लोग इसलिए प्यार करते होंगे कि ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी बन गए, कई लोग इसलिए प्यार करते होंगे कि क्या पता ये आदमी टिकट वाले में बैठेगा, टिकट डिसाइड करेगा, कई लोग इसलिए प्यार करते होंगे कि ये पोस्ट दिलाएगा। लेकिन एक चीज मैं पूरे दिल से कह रहा हूं, पंजाब ने मुझे तब प्यार किया जब मैं कुछ भी
भी नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास, ना पोस्ट था ना पहचान थी। पता नहीं हमारा वो ये होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, वो फर्स्ट साइट पे ही प्यार हो गया। ये सामने बैठे, इनको ढेले का अंदाजा नहीं था कि ये कौन आदमी है, कहां से आया है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, बस भाई प्यार हो गया, प्यार हो गया। विश्वास का रिश्ता बना। भगवान साक्षी है, मैंने विश्वास को नहीं तोड़ा। एक भी ऐसा काम या निर्णय मैंने पंजाब में नहीं लिया जो किसी के प्रति पक्षपात हो, किसी के हक को मारो। 24 घंटे मैंने यही सोचा है कि जो जिसका हक है उसको मिले। एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके हक को हमने, और मैंने अपने धर्म का पालन किया। तो पंजाब में जो मेरे वॉलंटियर थे उन्होंने मुझसे भी बढ़ के धर्म का पालन। मैंने कहा कि तुमको टिकट नहीं मिलेगी, इसने बोला सर कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने इनको बोला टिकट नहीं, में सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़के अपने दम पे जीतने के काबिल रखते हैं, मैंने नहीं दी इनको टिकट। इन्होंने पलट के नहीं पूछा कि संदीप सर मेरे को क्यों नहीं दिया। देखता था मैं आते जाते, मेरे अंदर ही अंदर कई बार दिल कचोटता था मेरा कि अरे ये तो इतना मेहनत कर रहा है, इसको मैं टिकट नहीं दे पाया, टिकट नहीं दे पाया। लेकिन मेरे को मालूम था टारगेट सरकार बनाना है। सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद तंवर जी एक भी वॉलेंटियर नहीं छूट रहा है। जिस तरीके से चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, सारे के सारे चेयरमैन, जो कोई पोस्टर लगाता था, जो पार्टी का काम करता था, उन सबको चेयरमैन मैंने बनाए। आज कई सारे एमएलए बड़े दुखी हो जाते हैं, बोले यार इससे अच्छा तो चेयरमैन ही बन जाना था, हमको तो कुछ ज्यादा है नहीं, चेयरमैन को ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी पार्टी में ना सच्चाई और पारदर्शिता है, मेरिट पे काम करते हैं, जो योग्य है उसको मिलेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, आपको पद के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। एक और चीज सबसे जरूरी, पांडव कितने थे? 5 थे, 5 थे पांडव, पर वो ऐसे नहीं थे। कैसे थे? कैसे थे? ऐसे। आप जो मर्जी सपने देख लो, आपको एक संदीप पाठक नहीं 100 संदीप पाठक दे दो, अगर ऐसे रहोगे भगवान भी बोलेगा अच्छा, तो भगवान कहेंगे कि अभी टाइम नहीं आया है बेटा तुम्हारा। एकता रखनी पड़ेगी। हमारे आपस में मनमुटाव होंगे, होता है। आपस में जब काम करेंगे तो आदमी का अपने मां का बेटे से, बेटे का बाप से, घर परिवार भी सबसे मनमुटाव छोटे मोटे चलते रहते हैं। लेकिन जब पार्टी का काम आता है तो एकता रखना बहुत जरूरी है। अब सारे लोगों को मैं एक चीज का वचन देता हूं अपने तरफ से, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक मैं इस पद में हूं, आपके सामने हूं, मैं गुटबाजी नहीं करूंगा। और मैं ईश्वर को साक्षी रखकर भी कह रहा हूं, मैं गुटबाजी नहीं करूंगा, और जो गुटबाजी किया उसको छोड़ूंगा भी नहीं। मैं ये उम्मीद आपसे भी रखता हूं, गुट में मत बंधना। कई सारे आएंगे बोलेंगे अरे मैं ताबड़ तोड़ू, मैं शेर हूं यहां का। आप बोलना भाई साहब नमस्ते, शेर तो मैं भी हूं। गुट में मत बंधना। जिस दिन आप गुट में बंधे, आपकी पहचान बन जाएगी, अरे ये तो फलाने का आदमी, ये तो ढिकमे का आदमी, ये तो उसका आदमी। आपकी पहचान छोटी हो गई। आप पार्टी से जुड़े रहो, पार्टी के साथ आपकी पहचान है तो आपकी पहचान बड़ी पहचान है। किसी के बहकावे में मत आना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं गुटबाजी नहीं करूंगा, और मुझे आपसे वादा चाहिए कि आप भी गुटबाजी में नहीं फंसोगे। वादा करते हो?
कांग्रेस पार्टी का हाल तो आप देख ही रहे, तंवर साहब बता रहे थे। भाई हम क्यों आए हैं? कल जब सरकार बनेगी तो आपको क्या लगता है कि पार्टी आपको नजरअंदाज कर देगी? ना, मां कभी अपने बच्चे को नजरअंदाज नहीं करती है। आपको भले ही लगेगा कि मेरे को कोई नहीं देख रहा है, मेरे को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन पार्टी देखते रहती है, देखते रहती है। आपको कई बार दुख होगा कि मेरा कुर्सी आगे लग गया, मेरा पीछे लग गया, पर पार्टी देखते रहती है। कोई भी गुटबाजी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपस में एकता रखना पड़ेगा, आपको मिलके करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। जब भी आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता हूं, आप पार्टी से सरेंडर कर दो अपने पद को। एक चीज और कि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, उम्मीद है बहुत। कई लोग कहते हैं कि संदीप पाठक चाणक्य है, ये चुनाव जिता देगा। वो तो मुझे पता है कि मैं कोई चाणक्य नहीं हूं। मुझे पता है कि मैं कितना ऑर्डिनरी और साधारण आदमी हूं। मुझे पता है कि पंजाब की जीत का कारण पंजाब के वॉलंटियर थे। मुझे पता है कि पंजाब की जीत का कारण उनके ब्लॉक इंचार्ज थे। मुझे पता है कि पंजाब की जीत का कारण उसके सर्कल इंचार्ज थे। मुझे मालूम है अगर हरियाणा में जीत होगी, आपके कारण होगी। दोस्तों, अभी एक एक्टिविटी हुई। अच्छा, लगभग 5 महीने से हमने संगठन बनाना शुरू किया। 5 साढ़े 5 महीने से ही शुरू किए है ना। आज मुझे बहुत खुशी है जो आपने काम किया है, उससे सबको पता चलना चाहिए। हो सकता है क्योंकि आप अपने 5-10 गांव में कर रहे थे तो आपको पूरे स्टेट में क्या चल रहा है हो सकता है वो नहीं पता होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं और मेरा छाती अंदर से फूल जाता है ऐसे। अभी एक मीडिया से इंटरव्यू हो रहा था, वो पूछ रहे थे तुम्हारा संगठन तुम्हारा, मैंने अपनी छाती 56+1 ऐसे करके बताया। मैं चुनौती देता हूं कि मेरे हरियाणा के संगठन से कोई है तो चुनौती कर ले, दूसरी पार्टी वाले कर लो बराबरी। हर एक गांव में आपने अपना संगठन बनाया, हर गांव में 21 मेंबरी कमेटी बन गई है, आपने बनाया है। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाओ। यह अद्भुत है, यह अकल्पनीय है कि 5 महीने में यहां से लेकर नीचे तक 2 बार आपने डोर टू डोर कर दिए। कितने बार कर दिए? ये कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती है। आपने आम आदमी पार्टी का संगठन आज पूरी तरह तैयार है और हम अब चुनाव प्रचार के लिए तैयार है। हमारा संगठन बन गया, हम रेडी हो गए। आप में से कई सारे लोग पूछते थे कि भाई कांग्रेस वाले वहां पे सभा कर रहे हैं, फलानी पार्टी वहां पे सभा कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? पंजाब चुनाव जीते जब, तो हरियाणा में हवा कितनी बनी थी, याद है आपको? हरियाणा में हवा बनी थी ना। आप ही लोग कहते हो जी पंजाब चुनाव के बाद बहुत हवा बनी, कहते हो ना। हवा तो डाउन हुई। हवा डाउन हुई नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो डाउन हुई। जो सच्चाई है उसको लेके चलेंगे। डाउन हुई, क्यों डाउन हुई? तब हमारा संगठन तैयार नहीं था उसके लिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, ईश्वर साक्षी है, आप सब साक्षी हो, आपका संगठन और आपकी ताकत और हवा अब दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ेगी। अभी कह दो जाके दूसरी पार्टियों से कि हम तैयार हैं, जिसको मर्जी करना है मुकाबला आ जाए।
तो आपका संगठन अब तैयार है। अब हम अपने चुनाव प्रचार की सारी तैयारी करेंगे। जो हमारे अभी परिवार जोड़ो कार्यक्रम हुआ गांव गांव में, लगभग 8,000 के आसपास यूनिट पड़ते हैं गांव और वार्ड मिलाकर। उसमें लगभग 7,500 में हमारी कमेटी 21 मेंबरी कमेटी बनकर तैयार हो गई है। जो 500 यूनिट नहीं बचे हैं, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, या नूह वाला जो एरिया है थोड़ा प्रभावित था, वो वाला बचा है। और मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं चुनौती देता हूं। अब गांव का नाम बताओ, मैं वहां के पदाधिकारियों का लिस्ट दे दूंगा। आपने किया है तो हमारा संगठन रेडी है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि ब्लॉक ने और सर्कल ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको पता है लगभग 2,000 के आसपास हमने स्टेट लेवल के ऑफिस बेरर बनाए हैं। कितने बनाए? कितने हजार? 2,000 के आसपास। मुझे दुख है ये कहते हुए कि उस 2,000 में सिर्फ 1,000 लोगों ने सहयोग दिया है। कितने ने दिया? बाकी के 1,000 ने क्या दिया? बाकी के 1,000 ने क्या दिया? बाकी के 1,000 ने गोली दिया, गोली। रोज फोन करते थे, भाई साहब आपके गांव में बनाना है, निकल चढ़ो, पैर पड़ते हैं, निकल लो, टाइम कम है। बोलते थे हाजी हाजी कल से जाऊंगा जी, मैं कल से जाऊंगा। अगले दिन फिर सुबह सुबह, सर गुड मॉर्निंग। अरे यार आज मेरे को ना चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है, कल से करूंगा। फिर परसों कॉल, सर गुड मॉर्निंग, यार मेरे ना पैर में थोड़ा। कितनी गोली दोगे भाई? कितना कमाल है। इनको यह लगता था कि पता थोड़ी चलता होगा, इनको यह लगता था कि पता नहीं चलेगा। इनको यह लगता था कि सुबह उठे, कुर्ता पैजामा में आयरन किए, टिप टॉप हुए, ऐसे मोबाइल हाथ में लिए, कंगी वंगी तैयार होके 4 फोटो सोशल मीडिया में डाल दो, और इनको लगता है कि आज की हमारी अटेंडेंस हो गई। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इनको लगता था कि पता थोड़ी चलेगा। मैंने तो 4 पोस्ट डाले, 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट डाले। तुम्हारे पोस्ट को मैं अचार बना के खाऊंगा कि पार्टी खाएगी तुम्हारे पोस्ट को? इनको यह लगता था कि पता नहीं चलेगा। इनको यह लगता है दूसरी पार्टी जैसे राजनीति चल जाएगी। राजनीति नहीं चलेगी जब तक मैं जिंदा हूं। तो मैं आपसे एक चीज की परमिशन लेने आया हूं। मैं आपसे एक बात की परमिशन लेने आया हूं। मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि मुझे परमिशन दे दो। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे परमिशन दो। मैं इन 1,000 लोगों को इनके पद से एक पद नीचे करना चाहता हूं। अगर आप परमिशन दोगे तो मैं करूंगा। बड़े खुश हो रहे हैं ये। सर कह रहे हैं कि आप तो 2 के 2 कभी परमिशन दे सकते हो। पर 1,000 स्टेट के जो पदाधिकारी थे उनके लिए एक बार ताली बजाते हैं। उन्होंने दिन रात लगा दी। मैं उनको कहना चाहता हूं, जो भी यहां पसीना बहा रहा है, टेंशन मत लेना कि तुमको कोई नहीं देख रहा है। तुमको संदीप पाठक देख रहा है। आपके गिराए हुए एक एक पसीने की बूंद को मैं सूद समेत वापस करूंगा। बस भरोसा रखना। कई बार क्या होता है, हमारा भरोसा इतना टेम्पररी होता है कि किसी ने व्हाट्सएप पे पोस्ट डाल दी कि खा गए ये लोग, खा गए फलाना, खा गए ढिकमा, खा गए। 4-5 लोग एक्साइटेड हो जाते हैं 10 बजे, हाँ जी खा गए जी, खा गए जी, खा गए।
कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो पैसे से एक पत्ता भी खरीद ले। अगर कोई कहता है तो आप उससे प्रश्न करना, उसके झांसे में मत आ जाना। कई सारे राज्य में चुनाव होते हैं, आखिरी में जिसको टिकट नहीं मिलती है वो फिर वो खा गए जी बेच दी। होता होगा दूसरी पार्टी में, होता होगा, यहां पर नहीं होता है। मेरे पे भरोसा रखो, केजरीवाल पे भरोसा रखो। हो सकता है कि 10 लोग होंगे जिन्होंने आपको बुद्धू बनाया हो। आपका संदीप पाठक जब तक चौकीदार, मैं वो वाला चौकीदार नहीं, ओरिजिनल वाला। हर चीज के दो होते हैं, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। ओरिजिनल वाला चौकीदार मैं बैठा हूं यहां पे। आपका पसीना, आपको नहीं पता कि आपने कितने पसीने गिराए, मुझे पता है, मेरे रिकॉर्ड में है। आप नाम बताओ, मैं आपको बताता हूं कि फलाने ने कितने पसीने बहाए। भरोसा रखना। अब हमारी जर्नी, हमारी यात्रा यहां से शुरू हो रही है। संभव है कि मैं आपसे 1 to 1 बात ना कर पाऊं, क्योंकि काम का इतना लोड है, इतने सारे जगह पे, यहां से वहां, वहां से वहां। मैं चाहता हूं आपके साथ एक एक करूं। आज की मीटिंग भी मैं चाहता था 1 to 1 करूं, पर वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मैंने तय किया है कि विधानसभा लेवल की मीटिंग होगी, जिसमें मैं विधानसभा के एक एक आदमी से सुनना चाहता हूं, वॉलंटियर से। तो दरी बिछाएंगे, पानी का बॉटल रखेंगे, पेन पेपर रखेंगे और पूरे दिन डिस्कस करेंगे उसको। अब अगली जो चीज है उसके बारे में बता के मैं खत्म करता हूं। बोर तो नहीं हुए सारे? बोर हुए तो बताओ, कोई पिक्चर की बात कर लेते हैं। अब अगला कार्यक्रम जो हम शुरू करने वाले हैं, जो आपने गांव की कमेटी बनाई है, उस गांव की कमेटी में एक एक सेक्रेटरी आपने नियुक्त किया है, किया नहीं किया है? तो उस सेक्रेटरी का अनाउंसमेंट करेंगे। अब अगले 2-3 दिन में आपने जो दिया है उस सेक्रेटरी का अनाउंसमेंट करेंगे। तो कितना अनाउंसमेंट होगा? लगभग 7,500 लोगों का। उनका अनाउंसमेंट करने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको? शपथ तो करना पड़ेगा। आपका भी हुआ था, तो 7,500 प्लस आप सारे लोगों सब मिला के एक साथ फिर से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। वो आप सारे डिसाइड कर लेना कहां पे करें, सेंटर में करेंगे कहीं पर। अरविंद केजरीवाल जी आएंगे शपथ दिलाने। एक बार ये गांव के जो सेक्रेटरी सचिव है उनका शपथ हो गया, उसके बाद आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि हर लोकसभा के लिए और हर विधानसभा के लिए हमने पंजाब से विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए। आपको यह बता दूं कि प्रभारी बाहर से क्यों नियुक्त किए, उसका बड़ा सिंपल सा कारण है। अगर लोकल प्रभारी मैं लगा देता तो कहीं ना कहीं पक्षपात होने के चांसेस बच जाते। बाहर वाले का कोई स्टेक नहीं होता है उसका खुद का, तो वो निष्पक्ष रहेगा आपके साथ। तो एक बारी जो हमारे प्रभारी, विधानसभा प्रभारी लगे हैं, एक बारी खड़े हो जाइए आप लोग, इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। लोकसभा के भी प्रभारी लगे हैं, आज वो आ नहीं पाए। आप बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मीटिंग होगी। अब ये कदम से कदम मिलाकर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये होने के बाद हम गांव में सम्मान यात्रा नहीं, सम्मान समारोह करेंगे। वापस से हर गांव में जाएंगे। हर गांव में जो 21 मेंबरी कमेटी है उसकी शपथ उस गांव में ही कराएंगे। ठीक है, उसकी शपथ उस गांव में कराएंगे। उसको नियुक्ति पत्र भी देनी पड़ेगी, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे काम करते हैं पार्टी में।
तो सम्मान समारोह होगा। सम्मान समारोह के बाद पहला राजनीतिक प्रचार शुरू होगा। इसमें हमने ये तय किया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 4 तरफ से यात्रा निकालेगी। चारों तरफ से यात्रा, गांव से होते हुए चारों तरफ की यात्रा एक जगह आकर मिलेगी। और जहां पर जिस दिन उस यात्रा का समापन होगा उस दिन 1.5 से 2 लाख लोगों की महारैली करेंगे अरविंद केजरीवाल जी, और वहीं से शंखनाद करेंगे हरियाणा में बदलाव का। बस आपका काम शुरू और उनका काम तो इस तरीके से आगे काम करेंगे। मैं आपसे मिलता रहूंगा। आप ये मत सोचना, कई सारे आप मेरे से मिलना चाहते हो। मैं दिन भर मिलते रहता हूं, लेकिन काम का थोड़ा प्रेशर है। बट मैं आपको सुन रहा हूं, आपको देख रहा हूं, और विधानसभा में आकर मैं आपसे मिलूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार जोर से भारत माता का आह्वान करेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।